दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ा गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में से एक था। इस युद्ध में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। भगवान कृष्ण के उपदेशों को अर्जुन के अलावा बाकी 3 लोग ऐसे और भी थे जिन्होंने सुना था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 लोग कौन थे। अर्जुन के अलावा 3 लोगों में से सबसे पहले व्यक्ति थे संजय। अगर हम संजय की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसकी वजह से संजय ने महल में रहते हुए पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध का वर्णन आंखों देखा धृतराष्ट्र को किया था। अगर हम संजय के अलावा बात करेंगे तो इस युद्ध में दूसरे व्यक्ति थे, वो थे हनुमान जी। अगर हनुमान जी की बात करेंगे तो हनुमान जी इस युद्ध में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ था, उस रथ के ऊपर जो पताका यानी कि झंडा फहरा रहा था, उस झंडे पर विराजमान थे। अगर भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो उन्होंने एक बार अर्जुन से कहा था, इस युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, हमें इस युद्ध में हनुमान जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अहंकारवश अर्जुन ने कहा कि मैं खुद एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ, तो हमें हनुमान जी की क्या आवश्यकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हनुमान जी की आवश्यकता भगवान राम को पड़ गई थी तो तुम तो सिर्फ एक मनुष्य हो। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो आकर उस पताका में विराजमान हो। सामने से क्या हो रहा था कि जब युद्ध में कर्ण की तरफ से तीर चलाया जा रहा था तो अर्जुन का रथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था, और जब अर्जुन की तरफ से तीर चलाया जाता था जो कर्ण का रथ है वो पीछे हट जाता था। जब ऐसा हुआ तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि देखिए प्रभु, हमारा रथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, एक बार आप नीचे देखें। तो भगवान कृष्ण ने कहा नीचे नहीं बल्कि ऊपर देखो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हनुमान जी हमारी पताका में विराजमान है, जिसकी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अर्जुन के अलावा इस युद्ध को देखने वाले तीसरे व्यक्ति का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के बारे में मैं आपको बताऊं तो बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे और इन्होंने माता कामाख्या की बहुत ज्यादा पूजा की थी, जिसकी वजह से इनको माता कामाख्या से वरदान प्राप्त था और वरदान स्वरूप इनको 3 तीर दिए गए थे। और वो तीर इतने शक्तिशाली थे कि अगर बर्बरीक चाहें तो वो अकेले दम पर ही महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। बर्बरीक ने यह निश्चय किया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरीक के कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो इस युद्ध को पांडवों के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने अपना सिर तो भगवान कृष्ण को दान कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये आग्रह किया कि प्रभु, मैं इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब जाके भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर जाकर रख दिया, जिससे वह इस युद्ध को पूरा देख सके। और साथ साथ भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम यानी कि श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और आज की तारीख में आप जानते हैं कि वो ये वही बर्बरीक हैं जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, और इनकी कीर्ति किसी से छुपी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह से हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।